रायपुर के निजी नर्सिंग होम में बच्चा बदलने के सनसनीखेज मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर एसपी को एफआईआर दर्ज कर जांच के कड़े निर्देश दिए हैं। बचेली के इस दंपति को पहले बेटा बेटी होने की सूचना दी गई, लेकिन बाद में कथित तौर पर उसके बेटे को दूसरी बच्ची से बदल दिया गया। दंपति के शक पर जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दूसरी बच्ची का डीएनए माता पिता से मेल नहीं खा रहा है। हाईकोर्ट और पुलिस से मायूसी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आईवीएफ सेंटर की रिपोर्ट फर्जी है और बच्चों की अदला बदली हुई है। अदालत के इसे कड़े रुख ने प्रदेश के निजी अस्पतालों और आईवीएफ केंद्रों की संदिग्ध कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल या निशान लगा दिए हैं। 3 साल से दूसरे का बच्चा पाल रहे से पीड़ित परिवार को अब उम्मीद जगी है कि कानून के दखल के बाद उन्हें अपना असली वारिस वापस मिल सकेगा। ये 2023 का मामला है, दिसंबर 25 का। क्या हुआ था? उस टाइम ऑपरेशन से एक लड़का एक लड़की हुए थे। घर वाली को लड़का दिखाए और बाद में चेंज करके लड़की बोले लड़की दोनों हैं। तो मैं वो हॉस्पिटल में ही बहुत चिल्लाए उन लोगों को, तो बोले ऐसा कुछ हुआ नहीं। हॉस्पिटल में रहते रहते हम लोग डीएनए के लिए भेज दिए। डीएनए रिपोर्ट आए तो एक लड़की का 0-0 आया, एक का जो हमारी वाली थी 100% आया। माता लक्ष्मी नर्सिंग होम रायपुर शंकर नगर टीवी टावर के पास है और उसका नाम है पहलाजानी के नाम से चलता है, पहलाजानी हॉस्पिटल के नाम से चलता है। नहीं कुछ किए तो हम लोग खमारडी थाने में दिए एप्लीकेशन, खमारडी थाने में दिए, वो भी कुछ नहीं किए। फिर हाई कोर्ट में अपील किए थे एफआईआर के लिए, एफआईआर करके सर जांच किया जाए। तो हाई कोर्ट ने बोला कि कमेटी जो बोला है हम उसके में कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप आगे जाइए। हम लोग वहाँ से फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में वो किए, हाई कोर्ट वाले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिए और जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसपी को, रायपुर एसपी को आप इसको जांच करिए और एफआईआर करके जितने भी इसमें आरोपी आईवीएफ सेंटर में जो है सबके ऊपर एफआईआर हो और कमेटी के ऊपर हो। इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी, बताइए कि रायपुर से क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है। शिखा, बेहद ही संवेदनशील मामला है। बता दूं मैं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जहां बच्चा बदलने की जो बात सामने आई है उसकी पुष्टि हुई है। जहां पीड़ित दंपत्ति जो है वो छत्तीसगढ़ के बचेली के रहने वाले थे, जो दंतेवाड़ा जिले का है जगह, और करीब कुछ वर्षों पूर्व एक निजी नर्सिंग होम में प्रसूता को 2 बच्चे हुए थे। जानकारी दी गई कि एक लड़का और एक लड़की है, लेकिन बाद में जब इन्हें बच्चे को देखा तो दोनों बच्चियां थी और इनको शक हुआ। शक के आधार पर इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन कराई थी। पुलिस ने भी कोई मदद नहीं करी विशेष। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगाया था। हाई कोर्ट में भी कोई राहत न मिलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें जांच के आदेश दिए। डीएनए जांच हुआ। डीएनए जांच में जो बच्ची इन्हें बदल कर दी गई थी, माता पिता के डीएनए से उसका डीएनए मैच नहीं किया और यह एक बहुत बड़ा अपराध मानते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उक्त जो नर्सिंग होम है, निजी नर्सिंग होम है, उस पर एफआईआर किया जाए। और मानवता को इस तरीके से जो डावाडोल करने की स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी बढ़िया नहीं है। इस तरीके से देखा जाए शिखा, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी आईवीएफ सेंटर हैं और निजी नर्सिंग होम है, वहां अब बहुत ज्यादा संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा भी किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब लेबर रूम में किसी भी महिला परिजन को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और बड़े अस्पतालों में अक्सर ये घटना होती है और इसकी आशंका और भी प्रबल हो गई है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उस दंपत्ति को राहत मिला है। अब कानून पे थोड़ा सा भरोसा है, उन्हें उनका बच्चा वापस मिल जाएगा। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।